नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मित्रों, हम लोग अलस कथा को पढ़ रहे थे। अलस कथा यानी कि आलस्य की कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके थे। वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जब वीरेश्वर नाम के मंत्री आलसियों को दान किया करते थे तो वहां पर आलसियों के साथ साथ कुछ धूर्त व्यक्ति भी आ जाते थे जो कपट से अन्न और वस्त्र को ग्रहण करते थे। राजकोष में खर्च होते धन को, अन्न को और वस्त्रों को देख करके जो राजपुरुष थे यानी कि वहां के जो राजकोष के अधिकारी थे, उन लोगों ने एक योजना बनाई, एक मंत्रणा बनाई कि आलसियों की पहचान करनी चाहिए। आलसियों की पहचान कैसे होगी, अब एक ये भी विषय था। तो उन्होंने क्या किया, आलसियों के घर में आग लगा दी। आग लगाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो वास्तविक आलसी होंगे वो कुछ भी नहीं करेंगे, अन्यथा अन्य लोग अपने प्राण बचा करके भाग खड़े होंगे। तो देखिए, आगे की कहानी बहुत ही रोचक है। यहाँ पर पता चलेगा कि आलसियों ने क्या किया, धूर्त व्यक्तियों ने क्या किया। आइए कहानी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें विभक्तियां देख लेते हैं। ततः एक वचन का रूप है। ग्रह लग्नम, घर में लगी हुई आग। प्रवृद्धम अग्निम, अग्निम दृष्ट्वा, अग्नि को। अग्निम में द्वितीया विभक्ति है, दृष्ट्वा में दृष्टन इक्त्वा प्रत्यय धूर्तः। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। सर्वे, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। पलायिता, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। ततो ग्रह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। जब राजपुरुषों ने अग्नि लगा दी यानी कि आग लगा दी, तो वहां पर क्या किया देखिएगा, धूर्ता, पहले सबसे पहले धूर्त क्या किए, पलायिता माने भाग गए। ततो माने इसके बाद, ग्रह लग्नम घर में लगी हुई, प्रवृद्धम अग्निम अग्नि को, प्रवृद्ध माने बढ़ता हुआ, दृष्टवा माने देखकर, धूर्ता माने धूर्त, तो सर्वे माने सभी, पलायिता माने भाग गए। अब एक लाइन में भावार्थ ले लेंगे कि इसके बाद घर में लगी हुई बढ़ती अग्नि को देख करके सभी धूर्त भाग गए, यानी जो धूर्त व्यक्ति थे वो भाग गए। बोले भाई हमें तो अपनी जान प्यारी है, तो वो अपनी जान बचा करके भाग गए। पश्चाद ईषद अलसा अपि पलायिताः। यहाँ पर शब्द तोड़ेंगे, यहाँ पर है पश्चात, दा को हलंत हो जाएगा हल, फिर होगा आपका ईषद, दा को यहाँ भी हलंत होगा, फिर निकलेगा अलसा। ईषद का अर्थ होता है कुछ, इसके बाद में कुछ, अलसा माने आलसी, अपि माने भी, पलायिता माने भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। पहले कौन भागा, धूर्त लोग भागे, उसके बाद में कुछ जो कम आलसी थे वो भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास् तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति। चत्वारः माने 4, पुरुषास् माने पुरुषः, यहाँ पर सा है, सा का विसर्ग हो जाएगा। चत्वारः पुरुषः बहुवचन का रूप है, यहाँ पर पुरुषः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। चत्वारः पुरुषः तत्रैव, तत्र धन एव, यहाँ पर तत्रैव वृद्ध संधि बनती है, तो तत्रैव सुप्ताः माने सोए हुए, परस्परम माने आपस में, आलपंती माने वार्तालाप करते हैं। चत्वारः पुरुषः 4 पुरुष जो सोए हुए थे, तत्रैव माने वहीं पर, कहाँ, अलसशालायाम, उस अलसशाला में सोए हुए वो 4 पुरुष परस्परम आलपंती, परस्परम आलाप करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। सुप्ता माने सोए हुए, वो सोए हुए चारों पुरुष आपस में वार्तालाप करते हैं। एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम। देखिएगा यहाँ पर एकेन है, एकेन में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ। एक के द्वारा, वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, इस शब्द में 2 संधियां हैं, तो देखिएगा कैसे, वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, तो 2 जगह पर संधि है। कैसे है दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले तोड़ेंगे, वस्त्र धन आवृत, यहाँ पर आपको मिल गई है दीर्घ संधि। वस्त्र आवृत में कौन सी है, दीर्घ संधि बना है वस्त्रावृत। अब है मुखेनोक्तम, इसको तोड़ देंगे, मुखेन हल उक्तम,
ऊ का ओ हो गया है, यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। तो एक शब्द में दो संधियां, वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, यानी वस्त्र से ढके हुए, मुखेन माने मुख के द्वारा, उक्तम माने कहा। मुखेन यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है, मुख के द्वारा, जैसे एकेन में थी, एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम। एक व्यक्ति ने ढके हुए मुख से कहा, क्या कहा, अहो कथम अयम कोलाहलाः। अहो अरे, कथम अयम यह कैसा, कोलाहला माने शोर है, ये कैसा शोर है, अर्थात यहाँ लोग शोर क्यों मचा रहे हैं। द्वितीयेनोक्तम, यहाँ पर देखिएगा द्वितीयेनोक्तम, यहाँ पर भी गुण संधि है, द्वितीयेन उक्तम। यद अस्मिन् ग्रहे अग्निः लग्नो अस्ति। तर्क्यते, तर्क है, मेरा अनुमान है। यद अस्मिन्, यद अस्मिन् ये दो शब्द है, यहाँ पर एक शब्द है यद, दूसरा है अस्मिन्। अस्मिन् रूप बनता है सप्तमी विभक्ति एक वचन का, ठीक है। अस्मिन् अस्मत् का रूप है। अस्मिन् ग्रहे, यहाँ पर घर में भी 7 की पावर 1 यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। यत अस्मिन् ग्रहे, की इस घर में, अग्नि लग्नो अस्ति, इस पूरे शब्द में देखिएगा पूर्व रूप संधि है। पूरे में कौन सी संधि है, पूर्व रूप। लेकिन अगर हम शब्द को तोड़े तो अग्नि लग्नः, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। तो दो संधियां हैं, अगर आपसे पूरे शब्द में पूछता है तो आप बता सकते हैं। वैसे अगर शब्द तोड़ेंगे तो शब्द होगा अग्नि ही, जो ला के ऊपर रहा है ये विसर्ग में आएगा, अग्नि ही लग्नः। ओ है, ओ का भी विसर्ग होगा, अग्नि लग्नः, और अवग्रह वाला आ अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, अग्नि लग्नः अस्ति। तो यद अस्मिन् ग्रहे अग्नि लग्नो अस्ति, हमारे घर में आग लगी हुई है। ऐसा मेरा अनुमान है कि हमारे घर में या इस घर में क्या हो गया है, आग लग गई है। अस्तु अग्रे पठामः वयम। तृतीयेनोक्तम, जैसे द्वितीयेनोक्तम में गुण संधि थी, वैसे यहाँ पर तृतीयेनोक्तम में भी गुण संधि है, और यहाँ भी तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, यानी तृतीयेन माने तीसरे के द्वारा। कौन, अब तीसरा जो व्यक्ति है वो बात कह रहा है। कितने आलसी पुरुष थे, 4 आलसी पुरुष थे। तृतीयेनोक्तम, यहाँ पर भी गुण संधि है, जैसे द्वितीयेनोक्तम में गुण संधि थी। तृतीयेन में यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो तीसरे के द्वारा उक्तम माने कहा गया। कोपि तथा धार्मिको नास्ति यः इदानीं जलादहि बासोभिः। कोपि तथा धार्मिको नास्ति यः इदानीं जलादहि बासोभिः कटैवः अस्मान् प्रावृणोति। तीसरा कह रहा है कि कोई ऐसा नहीं है, कोई भी धार्मिको नास्ति, कोई भी धार्मिक नहीं है। यह माने जो, यहाँ पर यत का रूप है, ये इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। इदानीम इस समय, जलार्दई बासोभी जल के द्वारा गीले, बासोभी माने वस्त्रों के द्वारा, यानी तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। बासोभी वस्त्रों के द्वारा, कटही यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। वा माने अथवा, कोपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जल से गीले कपड़ों के द्वारा, कटई अथवा चटाई के द्वारा, आसमान माने हमारी, प्रावृणोति माने रक्षा करे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आकर के हमारी रक्षा कर दे, हमारे प्राणों की रक्षा कर दे। देखिए 4 ही आलसी थे और चारों आलसी में अंतिम वाला बोल रहा है चतुर्थेनोक्तम, चौथा कहता है अये वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुत। कति माने कितने, वचनानि माने वचनों को, वक्तुम माने कहने में, शक्नुत माने समर्थ हो, यानी तुम कितनी बात करते हो। तूष्णीम कथम न तिष्ठति। तूष्णीम, तूष्णी का अर्थ होता है चुप रहना। तूष्णीम कथम न तिष्ठत, तूष्णीम माने चुप, कथम माने क्यों, ना माने नहीं, तिष्ठत माने रहते हो, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो। तो शक्नुत और तिष्ठत यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है आपका। यहाँ पर कति और वचनानि बहुवचन रूप में है, वक्तुम में तुमुन प्रत्यय है, तो तिष्ठत में भी यहाँ पर भी मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। जैसे पठसि पठता, पठत बनता है, वैसे यहाँ तिष्ठत बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष
बहुवचन का रूप है। तो कति वचनान वक्तुम शक्नुता ये वाचाल यानी बहुत अधिक बोलने वाले, तुम कितने वचनों को यानी कितने शब्दों को एक साथ बोल सकते हो, या तुम कितनी बातें बोलते हो, तुम चुप क्यों नहीं रहते। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब चौथा व्यक्ति यानी कि चौथा आलसी ऐसी बात कहता है तो इसके बाद क्या होता है, देखते हैं कौन आग से इन चारों को बचाता है। अस्तु अग्रे पश्यामः वयं ततश्चतुर्णामपि तेषामेव परस्पर आलापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धं येषाम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैः बद्धभयेन चत्वारो अपि अलसाः केशेषु अवाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिकृताः। देखिए चारों आलसी आपस में लेटे हुए बातचीत कर रहे थे पर अपने आप को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा था। तीसरा व्यक्ति कहता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि जो आकर के हमारे ऊपर गीले कपड़े डाल दे या गीली चटाई डाल दे जिससे हम आग से जलने से बच जाएं, यानी कि आग हमें कोई क्षति नहीं पहुंचाए। ततश्चतुर्णामपि तेषाम शब्द को तोड़ देंगे, शब्द पहले निकलेगा ततः, फिर चतुर्णाम, फिर अपि, फिर तेषाम। तो तेषाम शब्द को तथा के बाद ले लेंगे। तथा माने इसके बाद, तेषाम माने उन, चतुर्णाम माने चारों में, अपि माने भी। ततः चतुर्णाम अपि तेषाम में, उन चारों में ही, परस्पर आलापम माने परस्पर वार्तालाप को, श्रुत्वा माने सुनकर, वह्निं च और वह्निं प्रवृद्ध माने वह्निं च प्रवृद्धम, चा माने और, प्रवृद्धम वह्निं माने बढ़ी हुई अग्नि को, एषाम ऊपरी इन चारों के ऊपर, पतिष्यंतम माने गिरती हुई, दृष्टवा माने देख करके, नियोगी पुरुष ही नियोगी पुरुषों ने, बद्धभयेन इनकी मृत्यु के भय से, चत्वारों अपि अलसाः चारों ही आलसियों को यानी चारों आलसियों को भी, केशेषु अवाकृष्य, केशेषु केशेषु यानी कि बालों से, अवाकृष्य माने खींच कर, गृहीत्वा माने ला करके, गृहात माने घर से, वही कृता माने बाहर किया। देखिएगा इन चारों में इतना आलस था कि ये खुद से उठकर नहीं आए बल्कि नियोगी पुरुष ही नियोगी पुरुषों ने क्या किया, इनकी मृत्यु के भय से, केशेषु अवाकृष्य, केशेषु माने बालों से, अवाकृष्य माने खींच कर, गृहीत्व माने उनको ग्रहण करके यानी बाहर ला, गृहाद बहिकृता केशों से पकड़ करके खींच करके उनको बाहर लाए। अब इनमें हम विभक्तियां देख लेते हैं। तेषाम चतुर्णाम, यहाँ पर तेषाम चतुर्णाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उन चारों में, परस्पर आलापम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन, श्रुत्वा श्रुधन अक्त्वा प्रत्यय, वह्निं माने अग्नि को, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रवृद्धम एषाम उपरि, एषाम माने इनके, एषाम यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। उपरि शब्द में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पतिष्यंतम माने गिरती हुई, दृष्ट्वा दृष्ट प्लस अक्त्वा प्रत्यय, नियोगी पुरुष ही नियोगी पुरुषों के द्वारा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। बद्धभयेन, यहाँ भयेन में भी तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। चत्वारो अपि अलसाः चारों आलसियों को, तो अलसा बहुवचन में ही है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। केशेषु अवाकृष्य, यहाँ पर केशेषु अवाकृष्य में आपको मिलेगी यड़ संधि, तो ये शब्द था आपका केशेषु, और ये जो केशेषु में ऊ था ये ऊ जाकर के बन गया हुआ और अवाकृष्य में जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या थी, यड़ संधि। ग्रहीत्वा, यहाँ पर ग्रहीत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। ग्रहात, ग्रहात में पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। बहिकृतः बाहर किया। पश्चात तान आलोक्य तैः नियोगभिः पठितम्, पश्चात तान आलोक्य, पश्चात माने इसके बाद में, तान माने उनको, यहाँ पर तान शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया। आलोक्य, आलोक्य में ल्य प्रत्यय है। तैः नियोग भी, तैः शब्द में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है और नियोग भी में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। पठितम, तैः नियोग भी पठितम, उन नियोग भी पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, आगे श्लोक है, आइए देखते हैं।
देखिएगा उन योगी पुरुषों के द्वारा यानी उन राजपुरुषों के द्वारा एक श्लोक पढ़ा गया है, बहुत ही अच्छा अर्थ है इस श्लोक का। देखिएगा, पतिरेव गतिः स्त्रीणां बालानां जननी गतिः न अलसानां गतिः काचिल लोके कारुणिकं विना। पतिरेव गतिः स्त्रीणां आम्रांसां षष्ठी बहुवचन। यहाँ पर गति शब्द का अर्थ किससे है? रक्षक से, यानी जो रक्षा करता हो। पति ही, रा को विसर्ग कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा पति ही। ठीक है, ये भी 1 की पावर 1 है। गति ही भी 1 की पावर 1 है और रेव में से छूटेगा एव, क्योंकि रा को हमने पति में विसर्ग कर दिया तो बचा क्या? एव। तो एव का अर्थ होता है ही। पति ही गति माने रक्षक है, स्त्री नाम माने स्त्रियों का, यानी कि जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, उनका रक्षक कौन है? पति है। बाला नाम जननी गति ही, बाला नाम यहाँ भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। जननी माने माता, गति माने रक्षक। तो बालकों की यानी कि छोटे छोटे बच्चों की, आपने बच्चों की रक्षा कौन करती है? माता। तो पत्नियों की रक्षा पति करते हैं, यानी पति रक्षक है पत्नियों के या स्त्रियों के। बाला नाम जननी ही गति, और बच्चों की रक्षक कौन है? उनकी जननी अर्थात उनकी माता। ना अलसा नाम गति ही काचिद लोके कारुणिकम बिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपसे प्रश्न जरूर बनेगा कि ना अलसा नाम गति ही, ना माने नहीं है, अलसा नाम माने आलसियों की, गति माने रक्षक। आलसा नाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। ना आलसा नाम गति, आलसियों का रक्षक नहीं है। काचित माने कोई भी, यहाँ पर काचिल लोके, यहाँ पर लत संधि है। कौन सी संधि है? यहाँ पर नई संधि का नाम सुनने होंगे, और लत संधि का सूत्र है तोड़ ली। तो काचित लोके, यहाँ पर शब्द को तोड़ देंगे, ये हो जाएगा काचिद, और हल लोके, हल लोके। तो काचिल लोके, दाको था दादा ना। तो यहाँ काचिल लोके में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर ये जो काचिल लोके शब्द है, इस काचिल लोके शब्द को हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा काचित। ताको हलंत हो जाएगा और हल लोके, तो ताको ला हो जाएगा तोड़ली सूत्र के अनुसार। तो काचिल लोके, काचित माने कोई भी, लोके माने इस संसार में, कारुणिकम माने कारुणिक के, बिना माने बिना, यानी कि कारुणिक के अलावा। लोके माने इस संसार में, तो लोके में 7 की पावर 1 सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। कारुणिकम बिना, कारुणिक व्यक्ति के बिना इस संसार में। काचित माने कोई नहीं है, गति माने रक्षक, अलसा नाम माने आलसियों का, यानी कि आलसी व्यक्तियों का इस संसार में किसी धार्मिक, कारुणिक या दयाशील व्यक्ति के बिना कोई भी रक्षक नहीं है। कोई भी आलसियों की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आएगा। आलसियों की रक्षा वही लोग करेंगे जिनमें दया और करुणा का भाव होगा। अग्रे पठामः वयम् पश्चात् तेषु चतुर्षु अलसेषु ततो अपि अधिकतरं वस्तु मंत्री दाप्यामास। पश्चात तेषु, पश्चात माने इसके बाद में, तेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का, चतुर्षु यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। अलसेषु माने आलसियों में, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद उन चारों आलसियों में, ततोपि शब्द में पूर्व रूप संधि है। ततोपि अधिकतरम, और पहले से और अधिक, वस्तु माने वस्तु, मंत्री माने मंत्रियों ने, दापाय मास माने दी। इसके पश्चात उन चारों आलसी व्यक्तियों को और अधिक वस्तुएं दी जाने लगी, यानी कि वही 4 आलसी व्यक्ति थे। उस भीड़ में जो धूर्त व्यक्ति थे या जो लोभी व्यक्ति थे, जो कपटशील व्यक्ति थे, वो लोग आग लगने पर अपने प्राण बचाकर भाग गए। लेकिन जो महा आलसी व्यक्ति थे वो चारों ही
आराम से लेटे रहे और ये सोचते रहे कि ऐसा हो कि कोई आकर के हमको बचा ले, हमारे प्राणों की रक्षा करे। तो मित्रों, ये तो था आपके अलस कथा का अंतिम पार्ट। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।